Good afternoon. Now we will move on to our next part, that is data processing. It is a vast topic. In it we have to cover why data process, major task in pre-processing, then data transformation, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है. टाइम जाएगा इसमें, वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. सो हम लोग धीरे धीरे इसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग. प्री मतलब क्या है, पहले उसे प्रोसेस क्या करना है. रॉ डेटा, दैट इज़ रियल वर्ल्ड डेटा, इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट, और जो किसी मॉडल में से पास नहीं हो सकता, मतलब वो एज ए इनपुट कहीं पे हम लोग फीड नहीं कर सकते, उसमें कुछ एरर होते हैं. सो ये सब अवॉइड करने के लिए या फिर उसको कैपेबल बनाने के लिए कहीं पे भी प्रोसेसिंग हो जाए, इसके लिए तो हम लोग को क्या करना होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग. तो उसमें डेटा इन अ रियल वर्ल्ड जो क्या होता है, उसमें इनकम्प्लीट होता है. या इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट नहीं होंगे, या फिर सर्टेन एट्रीब्यूट नहीं है जो, या फिर जो एट्रीब्यूट है वो अपने इंटरेस्ट के नहीं है. सेकंड क्या है, नॉइजी, कंटेंट्स एरर और आउटलेयर्स, और इनकन्सिस्टेंट मतलब सब डेटा फॉर्मेट प्रॉपर नहीं रहेंगे. आपको मालूम है कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, आप पढ़ चुके हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि फ़ोन नंबर है +91 से कोई लिखेगा, प्लस कोई डायरेक्ट 10 डिजिट का नंबर लिखेगा, कोई 0 से लिखेगा, ये इनकन्सिस्टेंट डेटा हुआ. तो ये सारे टाइप का डेटा रहता है. अभी वाई प्रोसेस द डेटा, डेटा की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें वो नहीं होती, वो लाने के लिए उसको प्री प्रोसेस करना रहता है. जैसे कंप्लीटनेस इज़ डिफाइन एज एक्सपेक्टेड कॉम्प्रेंसिवनेस. कॉम्प्रेंसिव मतलब पूरा का पूरा, जो एक्सपेक्टेशन है कि पूरी की पूरी डेटा कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या रहता है, डेटा को प्री प्रोसेस करना रहता है. डेटा कैन बी कंप्लीट इफ ऑप्शनल डेटा इज मिसिंग. वो क्या होता है कि ऑप्शनल डेटा मिसिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज लॉन्ग एज द डेटा मीट्स एक्सपेक्टेशन देन डेटा इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट. लेकिन ऑप्शनल डेटा नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन जब तक डेटा अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता तब तक उसको कंप्लीट डेटा नहीं गिन सकते. सेकंड है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मतलब डेटा अक्रॉस ऑल सिस्टम रिफ्लेक्ट द सेम इन्फॉर्मेशन. सारी की सारी जगह पे इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए. अगर मेरे पास एड्रेस फील्ड है, मैं लिखूँगा ढाणू ईस्ट पटेलपाड़ा, और कोई एड्रेस दूसरी जगह पे एड्रेस में लिखूँगा मैं इंडिया, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या, नहीं, कंसिस्टेंट डेटा नहीं है. लिखना है तो पूरा कंट्री स्टेट गाँव का नाम लिखो, या फिर कंट्री का तो कंट्री का नाम लिखो, या फिर स्टेट का नाम लिखो. तो सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में होने चाहिए, ये होगी कंसिस्टेंसी. कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी मतलब क्या, यहाँ पे देखो, कन्फर्मिटी मतलब क्या, डेटा इज फॉलोइंग द सेट ऑफ स्टैंडर्ड डेटा डेफिनेशन लाइक डेटा टाइप. जो कोई तो सेट किया है मैंने स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से डेटा है. मंथ डेट वाई मतलब मंथ डेट ईयर, ईयर डेट मंथ, जो कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट है वो हिसाब से ही डेटा है, तो वो हो गया आपका कन्फर्मिटी. एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, उसकी डिग्री कितनी है एक्यूरेसी की, एक्यूरेशन की, तो ये हो गया एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच डेटा करेक्टली रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में क्या है और एक्चुअल में आंकड़े क्या बोल रहे हैं, ये दोनों मैच होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी. Integrity means what? Validity of the data across the relationship and ensures that all data in a database can be traced and connected other data. नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, आपको ये याद रखो तो भी आपको बहुत कुछ लिखने को होगा अगर नॉर्मल एग्ज़ाम होती है तो, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होती है तो आपको बहुत ईजी है. यहाँ पे इतने सारे सर्कल दिए जाएंगे, 2 या 1 सर्कल ब्लैंक रखा जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए. तो डेटा क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड है, टाइमलीनेस, कम्प्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, कन्फर्मिटी, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी. इसमें से 4 हम लोग देख चुके हैं, अभी है 5. अभी है टाइमलीनेस. टाइमलीनेस मतलब क्या है, टाइम एक सिंपल लॉजिक, टाइम पे डेटा मिलना चाहिए, जब कभी भी डेटा की ज़रूरत हो तभी, और वो विद इन द प्रॉपर फॉर्मेट मिलना चाहिए. क्या है, टाइमलीनेस रिफर्स वेदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड और नीडेड. जब भी ज़रूरत है या फिर उम्मीद है उसकी तभी वो मिल रही है. टाइमलीनेस डिपेंड अपॉन द यूजर एक्सपेक्टेशन. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा कुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ रूम अलोकेशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटलिटी, बट माइट डेटा कुड बी प्रिफरेबली एक्सेप्टेबल फॉर अ बिलिंग सिस्टम.
नेक्स्ट है बिलीवेबिलिटी और इंटरप्रिटेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी रिप्लिक मतलब क्या, ट्रस्ट, बिलीव करना कि जो मेरा डेटा है वो उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो डेटा ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, ये देखने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए। एंड इंटरप्रिटेबिलिटी है, वही इंटरप्रिटेबिलिटी मतलब क्या है, हाउ इजी द डेटा आर अंडरस्टूड, डेटा कितना इजीली अंडरस्टैंडेबल है। द डेटा आल्सो यूज मेनी अकाउंटिंग कोड्स विच सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट। एक का लिखा हुआ डेटा दूसरे को इंटरप्रेटेबल होना चाहिए। इंटरप्रेट मतलब उसका मीनिंग लगाना, अर्थ लगाना, तो ये इंटरप्रेटेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की कैपेबिलिटी होने के लिए ये सारी चीज़ें रहे तो क्या हो सकता है, आपका डेटा अच्छे से हो सकता है, डेटा की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। तो ऐसे होने के लिए आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। उसमें मेजर टास्क इन प्री प्रोसेसिंग क्या है, डेटा क्लीनिंग, जो मिसिंग वैल्यू उसको फिर करो, आइडेंटिफाई रिमूव आउटलेयर्स करो, रिजर्व इनकन्सिस्टेंसी। सेकंड इंटीग्रेशन, अलग अलग डेटा क्यूब, डेटा फाइल, डेटा शीट को इंटीग्रेट करो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो, एग्रीगेशन करो। डेटा रिडक्शन, जो ज़रूरी डेटा नहीं है उसको रिड्यूस करो, डेटा की साइज़ कम हो जाएगी, उसके ऊपर परफॉर्म करने के ऑपरेशन कम हो जाएंगे। डेटा डिसेंट्रलाइजेशन, part of a data reduction but which is the particular importance especially for a numerical data। तो न्यूमेरिक पर डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन साथ में लेके आना। देखो वहाँ पे 3 टाइप के डेटाबेस है, एक में लेके आ रहे हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे क्या है, एक पे -2, 32, 100, 59, 100। ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3 से लेके 2000 तक। एट्रीब्यूट है A1, A2, A3, A26 तक। अभी उनको मैं कन्वर्ट करता हूँ कोई तो फॉर्मेट में, यानी कौन से पॉइंट वाले फॉर्मेट में, तो 0.02, 0.32, 1.00, 0.59, तो यह हो गया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बराबर है। नेक्स्ट है उसका हम लोग इसमें देखेंगे डेटा क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या है, रियल वर्ल्ड डेटा टेंड टू इनकम्प्लीट, नॉइजी एंड इनकन्सिस्टेंट। डेटा क्लीनिंग रूटीन्स अटेम्प्ट टू फिल मिसिंग वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है उसको फुलफिल करो, उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं, उसको फुलफिल करो। डिटेल्ड अबाउट डेटा क्लीनिंग एक्सप्लेन इन 4.5, आगे आएगा आपको। डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, वन ऑफ द स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑफ डेटा रिसाइडिंग इन डिफरेंट सोर्सेज। डेटा अलग अलग जगह पे, उनको सबको साथ में लेके आओ और फुलफिल करो या फिर एक ही साथ में रखो, ये क्या हो गया आपका डेटा इंटीग्रेटिव, बराबर है। इंटीग्रेशन के बाद आता है आपका, ये क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, मर्ज करता है। मर्ज करता है मतलब साथ में लेके आता है। डायग्राम देख के आप वापस से देख सकते हो। द मेनली 2 मेजर अप्रोचेस, उसका क्या है, 2 मेजर अप्रोच है, एक टाइटली कपलिंग, एक लूज कपलिंग, जो वापस आप पढ़ चुके हो शायद, बराबर है। टाइट कपलिंग में क्या है, हियर डेटा इज पुल्ड आउट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से आता है, इनटू सिंगल फिजिकल लोकेशन, जैसे जिससे ETL के थ्रू एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग। A single physical location provide an uniform interface for querying the data। ये क्या करता है कि यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ETL लेयर हेल्प्स टू मैप द डेटा फ्रॉम सोर्स। ETL क्या करता है, मैपिंग के लिए काम में आता है, कहाँ से, सोर्स से लेके, टू प्रोवाइड या यूनिफॉर्म डेटा वेयरहाउस एक सिंगल फॉर्मेट में। दिस अप्रोच इज कॉल्ड टाइट कपलिंग सिंस दिस अप्रोच द डेटा इज टाइटली कपल्ड विद द फिजिकल रिपोजिटरी एट द टाइम ऑफ क्वेरी। कपलिंग मतलब जुड़ा हुआ रहता है। एडवांटेज क्या है, इंडिपेंडेंस, फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स क्वेरी प्रोसेसिंग, हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डिसएडवांटेज क्या है, लेटेंसी मतलब टाइम नीडेड कभी कभी ज़्यादा होता है, एंड कॉस्टलियर एट द डी लोकलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। लूज कपलिंग क्या है, हियर वर्चुअल मीडिएटेड स्कीमा प्रोवाइड्स एंड इंटरफेस। डायरेक्ट कपलिंग नहीं है यहाँ पे, बीच में कोई एक मीडिएटर आता है जो क्या करता है, क्वेरी लेता है यूज़र से एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द वे सोर्स डेटाबेस कैन अंडरस्टैंड, और बाद में जो डेटाबेस अंडरस्टैंडेबल है वो क्वेरी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लूज कपलिंग, क्योंकि बीच में कौन आ गया, एक इंटरमीडिएट मीडियम जैसे आ गया। इन दिस अप्रोच डेटा ओनली रिमेन्स इन अ एक्चुअल सोर्स डेटाबेस, हाउ एवर मेडिएटेड स्कीम कंटेंस सेवरल एडेप्टर और रैपर, बीच में एडेप्टर या फिर रैपर आते हैं। एडवांटेज क्या है, फ्रेशनेस, बाद में हाइयर एजिलिटी, देन लेस कॉस्टलियर। डिसएडवांटेज क्या है उसके, तो सेमेंटिक कॉन्फ्लिक्ट, स्लोअर क्वेरी प्रोसेसिंग, हाइयर ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी।
ये हो गया आपका पहला फील्ड, बराबर है। अभी इसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। तो यहाँ पे उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर पे नहीं है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हम लोग ने क्या देखा, क्लीनिंग देखा, देन इंटीग्रेशन देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, रिडक्शन देखना है और डिसेंट्रलाइजेशन देखना है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर है वो 2 नहीं है, थर्ड नंबर है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इन डेटा माइनिंग प्री प्रोसेसेशन स्पेशली द मेटा डेटा एंड डेटा वेयर हाउस वी यूज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम अ सोर्स डेटा फॉर्मेट इनटू डेस्टिनेशन फॉर्मेट। जो आपका सोर्स डेटा है उससे डेस्टिनेशन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करना रहता है, स्मूथिंग, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। तो स्मूथिंग में क्या आता है, इट हेल्प टू रिमूव द नॉइज फ्रॉम द डेटा। इट इज़ अ फॉर्म of a data cleaning where user specify transformation to correct the data inconsistency। जो इनकन्सिस्टेंसी होती है, मतलब डेटा जो कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं रहता, सिमिलर फॉर्मेट में नहीं रहता, वो निकालने के लिए काम में आता है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड टेक्नोलॉजी कौन सी, बीनिंग, रेग्रेगेशन एंड क्लस्टरिंग। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब समरी, साथ में लेके आना। दैट इज वीकली सेल्स आर एग्रीगेटेड टू कैलकुलेट मंथली, मंथली का टोटल। यानी एक जनरलाइजेशन का फॉर्मूला होगा। स्पेशलाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ये पहले भी एक बार देखे हम लोग, ओवरली बेसिस पे कुछ रिप्रेजेंट किया तो स्पेशलाइज होता है, और जनरलाइज किया तो क्या हो गया, पूरे वीक का, पूरे महीने का, पूरे साल का, बराबर है। जनरलाइजेशन इन दिस स्टेप लोअर लेवल और प्रिमिटिव डेटा इज रिप्लेस बाय हायर लेवल प्रिमिटिव। मतलब 10 दिन का डेटा, 10 वर्किंग आवर का डेटा मैं एक ही साथ में रिप्रेजेंट करूँ एज अ 7 डेज का या 6 डेज का क्या करूँ, 1 वीक, या फिर 52 का क्या रिप्रेजेंट करूँगा, 1 ईयर। तो वो हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी जो मोर जनरलाइज है वो टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ द डेटा रिडक्शन। नेक्स्ट है डेटा नॉर्मलाइजेशन। इट इज़ परफॉर्म व्हेन एट्रीब्यूट आर स्केल्ड अप और स्केल डाउन। हियर द एट्रीब्यूट्स, जब भी एट्रीब्यूट को स्केल अप या फिर स्केल डाउन करते हैं तभी नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल कहाँ पे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में, न्यूरल नेटवर्क, डिस्टेंस मेजरमेंट। अभी यहाँ पे है मिक्स, 3 टाइप के नॉर्मलाइजेशन है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, खाली नाम याद रखो। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, ये क्या करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है ओरिजिनल डेटा पे। मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन क्या मैप करता है, ये फॉर्मूला खाली याद रखो, V0 इक्वल टू V माइनस मिन ए डिवाइडेड बाय मैक्स ए माइनस मिन ए इंटू न्यू मैक्स ए माइनस न्यू मिन ए। ये क्या हो गया, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। अभी उसमें वैल्यू न्यू, बराबर है। जैसे कि एग्जाम्पल है, सपोज दैट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फॉर द इनकम इज $1,20,000 एंड 98,000 मीन मैक्स है। वी वुड लाइक टू मैप इनकम टू रेंज 0.0 टू 1.0, बराबर है। ये वैल्यू किसकी आ गई, न्यू मैक्स मीन की आ गई। बाय मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन वैल्यू $73,000। तो 73,000 मतलब क्या आ गया, वी आ गया। तो आपको वी ओ करना है, V0 फाइंड आउट करना है। वैसे ही तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ गया, 73,600 माइनस 12,000, ये पूरी की पूरी सारी वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 0.716। नेक्स्ट है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। हियर द वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट ए आर नॉर्मलाइज बेस्ड ऑन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वी ओ क्या आएगा, वी माइनस ए बार डिवाइडेड बाय रो इंटू ए, जहाँ पे ए बार एंड रो ए क्या रहेगा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मतलब क्या है, ए बार, और रो ए मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मतलब जो वैल्यू डिसाइड की है उससे आगे पीछे जो हटके डिफरेंस रहता है उसे बोला जाता है डेविएशन। इसका भी एग्जांपल लो, इनकम क्या है, 54,000 एंड $16,000 में। विथ जोड़ स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन वैल्यू ऑफ 73,000 7,36,000 फॉर इनकम इज ट्रांसफर टू, तो क्या होगा, वो एक जीरो ज़्यादा दिया है, वो क्या है 73,600 है। तो 73,600 माइनस कितना है आपका डॉलर, जो
मीन क्या है उसका, तो 54,000 माइनस करना है। और रो ए कितना है, मतलब आपका डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 16,000, तो आपका आंसर क्या आ गया 1.225। इसमें खाली आप फॉर्मूला याद रखो तो ही काफ़ी है, इतना डिटेल में मत पढ़ो, इन डिटेल में मत जाओ। और नेक्स्ट क्या है, नॉर्मलाइजेशन बाय डेसिमल स्केलिंग। हियर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, डन बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट वैल्यू, बराबर है। वैल्यू v ऑफ ए नॉर्मलाइज टू v0 बाय कंप्यूटिंग कैसे होता है, डेसिमल वैल्यू शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं, या फिर 100 से, या फिर 1000 से, या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी विथ रिस्पेक्टिव 10 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वी ओ इक्वल टू, यानी v0 इक्वल टू इन ब्रैकेट vi बाई 10i, वेयर j इज द vi बाई 10j, वेयर j इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, vo की, ये बहुत छोटी है, किससे, 1 से। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड वैल्यू रेंज क्या है, -986 टू 917। द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 986। टू नॉर्मलाइज द डेसिमल स्केलिंग वी वांट टू डिवाइड क्या बाय 1000, बराबर है। तो क्या आएगा, डेट इज j इक्वल टू 3, सो डैट 986 नॉर्मलाइज टू -0.986। क्यों -986 को डिवाइड किया 1000 से, क्योंकि j की वैल्यू है 3, बराबर है, क्योंकि अपने पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, वैल्यू कितनी है 986 3, तो उसको 1000 से डिवाइड किया तो डेसिमल वैल्यू शिफ्ट हो गई। एक से मतलब 10 से करते तो 98.6 आती, 100 से करते तो 9.86 आती, लेकिन हम लोग 1000 से कर रहे हैं इसीलिए क्या आ गई -0.986। एंड 917 को नॉर्मलाइज किया तो क्या आ जाएगा, 10 से करते तो 91.7, 100 से करते तो 9.17, 1000 से किया इसलिए 0.917। और लास्ट है आपका एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन। तो एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द न्यू एट्रीब्यूट्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड एडेड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू हेल्प द माइनिंग प्रोसेस। एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्यूरेसी इंप्रूव करने में और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन अ डायमेंशनल डेटा, बराबर है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रक्चर स्टोर डेटा में वेरी बिटवीन एप्लीकेशन एंड रिक्वायरिंग सेमेंटिक मैपिंग प्रियर टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे कि फॉर इंस्टेंस टू एप्लीकेंट माइट स्टोर द सेम कस्टमर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो, कार्ड होल्डर का नाम क्या है, जॉन, कार्ड होल्डर का लास्ट नेम क्या है, डो, कार्ड टाइप वीज़ा 0123456789101112, एक्सपायरी डेट क्या है, मई 2012। एप्लीकेंट बी क्या है उसका, जॉन डोई, कार्ड होल्डर नेम क्या है, वीज़ा, कार्ड नंबर क्या है 012345 एंड एक्सपायरी डेट क्या है मई 2012। अभी यहाँ पे टू एंश्योर द क्रिटिकल डेटा इजन लॉस व्हेन टू एप्लीकेंट्स आर इंटीग्रेटेड, ये दोनों इंटीग्रेट किए, डेटा सेम है। यहाँ पे क्या है, देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा स्टोर्ड में बी वेरी, डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन डेटा सिमिलर टाइप का है, बराबर है। तो टू एप्लीकेंट माइट स्टोर द सेम कस्टमर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन यूजिंग स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, डेटा सेम फीड किया जा रहा है लेकिन वो डेटा अलग अलग फील्ड में आर्किटेक्चर में स्टोर हो रहा है। टू इंश्योर दैट क्रिटिकल डेटा इजंट लॉस, अभी इंश्योर करना है कि क्रिटिकल डेटा लॉस नहीं हो रहा है। व्हेन टू एप्लीकेंट आर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेंट ए नीड्स टू बी रीऑर्गेनाइज टू फिट इन अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेंट बी, ये टाइम पे क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, किसका, डेटा ए का, किसके लिए, तो डेटा बी में वो फिट हो, कैपेबल हो जाए, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा रिडक्शन, उसमें आता है डेटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, उसके बाद है डेटा डिसेंट्रलाइजेशन, ये देखना है, और बाद में आएगा आपका डेटा क्लीनिंग। शायद 3 लेक्चर में या ये वीक में अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर है 20 पेजेस का, जिसको वापस से 3 या 4 दिन लगेंगे। अच्छे से पढ़ना, नेट पे भी आपके कंसेप्ट क्लियर करवा लेना, ठीक है। थैंक यू।